आज ही मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि जो इकॉनमी का मॉडल है मेरे मुल्क का वो दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि अदम मसावात जो है वो फैलती जा रही है, उसका तासुर लिया जा रहा है, नौजवान बेरोज़गार हैं। तो ये मॉडल जो जिस तरीके से इकॉनमी चलाई जा रही है दुरुस्त नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए। इसी रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि शरह गुर्बत में भी मज़ीद इजाफा हो रहा है इसी वजह से। ये सारी बातें अधूरी नहीं हैं, ये मुकम्मल तब होती हैं जब वो इदारे जो इकॉनमी को देखते हैं, बिज़नेस को देखते हैं, ताजरों को देखते हैं, उनकी इस्लाहात भी ज़ेर बहस आएँ। उस सिलसिले में कहा इदारा FBR है, इसकी भी जो पॉलिसीज़ रही हैं और बिलखुसूस इन दिनों जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो ताजर बरादरी है वो अदम इत्मीनान का इजहार करती है, गिला शिकवा करती है, शिकायत का बार लगाती है। मसलन अब जो FBR के ऊपर मामला हो रहा है कि गैर मुस्तहकम है इनकी पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या है इनकी टैक्स कलेक्शन की, अहदाफ पूरे करने के लिए जब चाहा जिसको चाहा उठा लिया। अब इसकी वजह से कभी ज्वेलर्स के कामकाज पे भी छापे पड़े, कभी होल सेल्स करने वाले जो हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन, कभी जो ताजर रहनुमा मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से वाबस्ता उनको भी, और इनको गैर मामूली इख्तियारात दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर यानी ये बग़ैर किसी इजाज़त के किसी भी शख्स को कभी भी गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं अजमल बलोच साहब, वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना है जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो आ चुके हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अबूज़र साहब भी प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू, क्योंकि FPCCI के सदर हैं आतिफ़ इकराम साहब, इन्होंने जुलाई में एक मुतालबा किया था कि FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मौखर किए जाएँ वरना हम हड़ताल करेंगे। और ये जो ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच साहब, इन्होंने कहा था कि 1,25,00,000 ताजरों की हमायत हमें हासिल है मुल्क भर में, जो कि डिस्टर्ब्ड हैं FBR की पॉलिसीज़ की वजह से, गैर ज़रूरी छापों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ताजर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, वो चाह कर भी सरमायाकारी करने से गुरेज़ा रहता है क्योंकि नहीं मालूम कब कौन किसकी पकड़ में आ जाए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे तो बात करता हूँ तफसीली, लेकिन अजमल बलोच साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। बलोच साहब, ये इतनी बड़ी तादाद में अगर आपको ताजरों की हिमायत हासिल है तो FBR से शिकायत हैं क्या? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकायत तो मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं FBR से कर रहा हूँ। आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे सके सिवाय शौकत अजीज के कि उन्होंने सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी थी कि आपको FBR नहीं पूछेगा, FBR का कोई बंदा आपकी प्रेमिसेस पे नहीं आएगा, आपने एक मेहरबानी करनी है कि नीचे नहीं जाना है। हमने कहा जी हम हर साल 10% बढ़ाकर टैक्स दे दिया करेंगे जो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब जो लोग नेट में नहीं है वो सारा FBR का फेलियर है कि आज तक ये नेट में ला ही नहीं सके लोगों को। बिल्कुल। हमने कुछ अर्सा पहले जो ताजर 2 स्कीम आई थी, हमने इनको एक्सेस दी थी कि आए लोगों को रजिस्टर्ड कर लें, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। जो जाते थे लोग वो लोगों से पैसे लेके जेब में डाल लेते थे। हमने शिकायत की कि भाई ये कौन सा तरीका है कि आप इनको रजिस्टर्ड करने के लिए उनसे जाकर पैसे ले लेते हैं और फिर हमें कहते हैं जी ताजर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। हमने एक सजेशन दी इनको कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा ताजर कमर्शियली मीटर होल्डर है। अब कमर्शियली मीटर होल्डर जो ताजर है ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर 10% एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। यानी कम से कम अगर बिजली का बिल किसी भी ताजर का 50,000 से या 40,000 से कम आता ही नहीं है आजकल के जो टैक्स, उस टोटल पे ये 10% इनकम टैक्स एडवांस अदा करते हैं, 18% सेल टैक्स अदा करते हैं। मैंने कहा FBR कहता है जी कि 65 अरब टोटल ताजर टैक्स देते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है इस सदी का, मैं कहूँ सारी सदियों के इतने झूठ मिलाएं ये इतना नहीं बनता। कि मैं कहता हूँ डिस्कोस के अकाउंट से ये जो 10% एडवांस इनकम टैक्स है ये रकम जाती है FBR के अकाउंट में। ये क्यों नहीं बताते? ये सिर्फ बताते हैं जो फाइलर का इनके पास टैक्स आता है ये वो बताते हैं। और भाई डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट आपके पास बड़ा टैक्स है, ये एक ह्यूज अमाउंट है। मैं आपको मिसाल दूं कि 40,000 जिसका बिल है वो 4,000 रुपये महीने के इनकम टैक्स एडवांस अदा करता है, यानी 48,000 रुपया साल, 48,000 रुपया साल का वो एडवांस इनकम टैक्स अदा करता है। बाकी टैक्स सारे छोड़ दें, इनकम टैक्स 50,000 कर लें, एवरेज आप कर लें, इसमें लाख भी बिल होता है, 2 लाख भी बिल होता है ताजरों का, 70-80 हज़ार एवरेज मैंने 70,000 फी ताजर को लगाया। तो आप मुझे बताएं 1.25 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करें कितनी अमाउंट बनती है? अनबिलीवेबल अमाउंट यार कहता है जी ताजर अनबिलीवेबल अमाउंट है। ये बात बड़ी अहम आप कर रहे हैं कि सिर्फ टैक्स नेट को बढ़ाने का जो उसूली तरीकाकार है उसका इतलाक सिर्फ तनख्वाहदार के ऊपर कर दिया हुआ है ना, तनख्वाहदार को और उसकी गला घोंटना है
और उसे फंसाना ये कहते हैं जी, ये कहते हैं जी तनख्वाहदार, ये कहते हैं तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। मैंने कहा जी ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को, जो सरकारी तबका है माजरत के साथ, ना तो उसको पीआईए से तनख्वाह मिलती है, ना रेलवे से मिलती है, ना स्टील मिल से मिलती है, कोई इदारा हमारा मुनाफा बख्श तो है नहीं है, तो किधर से ये झूठ बोला जा रहा है। अब उनको जो तनख्वाह मिलती है वो भी माजरत के साथ, हमारे मेरे भाई नाराज ना हो, सरकारी मुलाजिम हमारे दिए हुए टैक्स से मिलती है, फिर जो उनको मराहत मिलती है वो भी हमारे टैक्स से मिलती है। ये बात आप दुरुस्त करें। मैं जरा डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात कर लूं। स्टूडियो में मेरे साथ अबूजर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। एफबीआर के लिए 2 अरब 21 करोड़ मालियत की 189 गाड़ियां खरीदने पर तहफुजात का इजहार किया प्लानिंग कमीशन ने। 179 ये 2 अरब 21 करोड़ मालियत की गाड़ियां जो एफबीआर ने खरीदनी थी, इसके ऊपर भी इन्होंने तहफुज। आप दीगर के जो मामलात हैं, दीगर के जो कारोबार हैं, उसके ऊपर छापे मारते हैं, वहाँ इसका भी लिहाज कीजिए। ये 2 अरब 21 करोड़ रुपये कहाँ से आना है? ये भी अवाम के टैक्स से आना है। टैक्स नेट में ज़रूर लाएं, लेकिन इस तरह से नहीं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये ताजरों की बात तो आप सुन रहे हैं, यू हैड बिन देयर एट द हेल्म ऑफ द फेयर। ये क्या मसला है? क्यों एफबीआर से मुतमिन नहीं हो पाता ताजर, और क्यों वो अदम इत्मीनान का, अदम एतमाद का इजहार करता है? देखिए, आई थिंक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और जैसे अभी ये बता रहे थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वक्त में जब हमने ये रिफॉर्म्स की थी तो सेल्फ असेसमेंट की स्कीम लेके आए थे, और एफबीआर को एक किस्म का पाबंद कर दिया था कि वो हैरेसमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हैरेसमेंट जो है वो इनबिल्ट है एफबीआर से। जब भी आप उस इनबिल्ट है, अनलीश करते हैं तो वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी, बल्कि तमाम टैक्स पेयर्स के ऊपर वो खासी हैरेसमेंट करते हैं, क्योंकि वही उनका तरीक़ेकार है। असल में बात ये है कि आपने जो अभी पहले बात की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो जिसने ये कहा है कि हमारी सारी पॉलिसीज फेल हो गई। वो कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल ठीक नहीं है कि हमारी सारी पॉलिसीज टैक्स के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। हमारी कोई पॉलिसी जो है वो इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द नहीं आई। हमने इन्वेस्टमेंट को इनकरेज नहीं किया। हमने ब्यूरोक्रेसी को बड़े से बड़ा करते गए, उसका पेट पालते गए, वो जितनी बड़ी होती गई उतने ज्यादा हम टैक्सेस कलेक्ट करते रहे, और हमने ये नहीं देखा कि इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब्स नहीं बन रही, और लोग जो हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे 22-23% की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। और उसके साथ साथ जब ये आपका एक क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि आप कर्जों के ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी को पालते रहे, एक तरफ टैक्स दूसरी तरफ कर्जे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत गलत थी। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, बाहर से तो दूर की बात, मुकामी आ ही नहीं सकती। इसमें आपको बिल्कुल टैक्स को पीछे करना पड़ेगा। आपको देखिए, अब एक टैक्स देने में अगर इतना मुश्किल हो रहा है, जो इन्वेस्ट करेगा तो उसके इर्द गिर्द जो हैरेसमेंट होती है वो तो बेपनाह होती है ना। उसको तो ये हर किस्म की उसको बताना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और कब आया, आपने बीवी का जेवर भेजा है या डॉक्टर साहब जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं जरा, ये अबूजर साहब भी तशरीफ ले हैं स्टूडियो में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदर हैं। अबूजर साहब, आप बता रहे थे अपने तबसरे में कि शक की बुनियाद पर लोगों को पकड़ लिया जाता है। काफ़ी तत्था लेके आया, बंडल लेके आए मामलात का, एफबीआर के मामलात तो आपने लिख के रखे हुए हैं। आपकी तो अहम तरीन हलकों से मुलाकातें भी होती रहीं कि एतमाद रिस्टोर किया जाए ताजर का, लेकिन उसके बरक्स कभी फ़लाँ जगह छापा, कभी फ़लाँ को हिरासा किया जा रहा है। और जो अपने डॉक्टर सलमान शाह देखी, उससे पहले अजमल बलोच साहब भी यही शिकवा कर रहे थे। क्या बुनियादी मसला है क्या जो आपको समझ आ रही है, और क्या मुतालबा आपका? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हमारे उस्तादों में से हैं और इकनॉमिक्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, मैं डॉक्टर साहब आपके नॉलेज के लिए, नाजरीन को बताने के लिए 23 सितंबर को मैंने चेयरमैन एफबीआर को ये एक लेटर लिखा है कि प्लीज़ 40B मेरे पे लगाया जाए। अब आप डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्हें पूछे, पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला बंदा हूं जिसकी कंपनी में मैं खुद कह रहा हूं कि 40B लगाया जाए। 40B क्या है, नाज़रीन को बताएं। 40B का मतलब होता है कि तमाम इनपुट आना और जाना
वो FBI कंट्रोल करेगा। ये मैं पाकिस्तान की तारीख में खुद कह रहा हूं कि 40B मेरे पे लगाया जाए, सिर्फ इसलिए, ये आप देख लें, 40B लगाया जाए। ये सलमान शाह साहब से पूछ लें कि 40B लगवाने का मतलब क्या है। 40B लगाने का मतलब है कि जिस तरह PIA का बुरा हाल हुआ है, जिस तरह स्टील मिल का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह साफ पानी का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह पास्को का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर का बेड़ा गर्क किया है और बाकी अदारों का बेड़ा गर्क किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे अदारे का बेड़ा गर्क FBI अपने हाथ से कर दे। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो बयान कर रहे हो। मैंने ये लेटर पढ़ा है। मैं क्यों कहा है, खौफनाक डिटेल्स हैं इसमें, बहुत खौफनाक। इसलिए मैंने कहा है कि हर साल मेरा ऑडिट होता है। मैंने कहा जी 25 लाख रुपया ये बंदे ने, मैंने उसका नाम लिखा है DC का। जी मैं वो देखा है, मैंने देखा है, बिल्कुल। DC का नाम लिखा है कि ये हर साल जाने वाले को कह देते हैं कि इस घर से पैसे मिलते हैं। जिस तरह पुलिस थानों में नया SHO जाने वाले SHO को बताता है कि भाई इस खाने में यहां जुआ होता है, यहां फलाना काम होता है, यहां से ये भत्ता आता है, इस तरह DC जाते हुए कह देते हैं। ये नाजरीन देख लें, ये मैंने खुद 40B कहा है और मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूं जिसने खुद कहा है मेरे पे 40B लगाओ। ये क्यों लगवाई है? हर साल ऑडिट देने से एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन ऑडिट के पैसे नहीं दे सकता। मुझे 55 लाख रुपए साल का फायदा सिर्फ इस बात का होगा कि मेरे 4 चौकीदार चले जाएंगे, मेरे 2 अकाउंट्स के जो फैक्ट्री में बैठते हैं वो बंदे मैं विड्रॉ कर लूंगा, यही कंपनी चलाएं, यही सारा कुछ करें। ये अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि आए FBR और कंपनी चलाएं। ये अभी हम प्रोग्राम जब कर रहे हैं तो अबूजर साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, इसमें FBR की जो तनख्वाहों की मद में पिछले बरस जो खर्चा था वो 58 अरब का था। इस बरस जो है 2025-26 के लिए वो 83 अरब है। कितने फीसद इजाफा हो गया? 41। ये 40% इजाफा क्यों किया? 41 क्यों किया गया? सर उनकी सेहत कमजोर हो गई है। अच्छा, उनको उस तनख्वाह पे वारा नहीं खाता। जी आपका मुतालबा क्या है? आपकी सर शिकायत क्या है? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा ना, क्यों तासुर ये जा रहा है कि एज इफ मैं आपको मौका दे रहा हूँ, FBR को मौका नहीं दे रहा। FBR का काम अगर टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, टैक्स नेट में नहीं लाना, तो क्या काम है उनका? सर FBR का देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, बड़ा सिंपल, मुख्तसर थोड़ा सा, बड़ा सिंपल तरीका है। पाकिस्तान में 55 बैंक है, उनमें टोटल बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी तादाद 10 करोड़ 53 लाख है। इस वक्त FBR में रजिस्टर्ड लोग हैं 98,65,000, जो कि बहुत ज्यादती है। ये FBR के साथ ज्यादती है। इसका हल मैं आपको बताना चाहता हूं। फौरी तौर पे स्टेट बैंक, 55 बैंक, FBR और नादरा बैठ जाएं चारों, अच्छा, और ये 10 करोड़ 53 लाख लोगों को टैक्स नंबर जारी करें। ठीक, ये मैं नंबर देख लें। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी पाकिस्तानी हूं। टैक्स हर किसी को देना चाहिए और देना भी है और देना भी चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, इस मुल्क में जो भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। आपके यहां टैक्स है 18%, एक नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर 5%, 23%, उसके बाद 5% होल्डिंग टैक्स, आपका टैक्स 28% हो जाता है। ये उसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपका टैक्स 8 की जगह 28% होगा तो वो 20% जब ज्यादा आप लगा रहे होते हैं, करप्शन के जराए बढ़ जाते हैं। ओके, शाह साहब आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट इज द सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड सर? देखिए, ये मैंने जो पहले बात की, नंबर 1 आपको फोकस ये करना है कि हुकूमत का क्या काम। हुकूमत का काम है कि इकोनॉमी को ग्रो करे, हुकूमत का काम है कि लोगों को रोजगार मुहैया करे, हुकूमत का काम है कि खुशहाली लेके आए। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो अपना पेट पालती जाए और लोगों का बर्बादी करती जाए और टैक्स पे टैक्स लगाती जाए। तो सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है कि ये हुकूमत का हजूम जो है इसको कम करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त 50 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज बना के बैठी हुई है, जहाँ पे सिर्फ उसको 15 से 20 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है। उतने ही आप अगर 15-20 पे ले आए और 18वीं अमेंडमेंट के मुताबिक आप काम करें, तो ये आप 50 मिनिस्ट्रीज को आधे से ज्यादा फारग कर सकते हैं और बेशुमार पैसा बचा सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो हमें पता है कि वो कभी मुकम्मल ही नहीं होता। उसमें अरबों डॉलर्स अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं। यहाँ वो गलत प्रोजेक्ट्स होते हैं, या उनमें खुर्द-बुर्द होती है, या उनमें वो जैसे मैंने पहले कहा कि मुकम्मल ही नहीं होते, तो कौम को उनका कोई खास फायदा नहीं होता।